नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांड के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है 15वीं शताब्दी ईस्वी में क्षत्रिय नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई थी। तो क्षत्रिय नृत्य शैली थी वो पेश की गई थी ऑप्शन नंबर सी, महापुरुष शंकर देव जी द्वारा। ठीक है, महापुरुष शंकर देव जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। जो पुंगचोलम है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य का। ठीक है, मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं अप्पा जलगांवकर वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हारमोनियम। ठीक है, हारमोनियम से संबंधित है। ठीक है, तबला कौन बजाता था। तो तबला बजाने वाले कौन थे, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां। ठीक है, सरोद कौन बजाता था। तो सरोद बजाते थे अमजद अली खान और उनके बेटे थे अमान अली और अयान अली। ठीक है, इनके बेटे थे। और वायलिन कौन बजाता था। जो वायलिन बजाते थे डॉक्टर एन राजन और बीजी जो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। जो भजन सोपोरी हैं वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संतूर से। ठीक है, भजन सोपुरी क्या बजाते थे, संतूर। ठीक है, और सरोद कौन बजाते थे, अभी बताया था, सरोद बजाते थे अमजद अली खान और उनके बेटे अयान अली और अमान अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साध सुख मिनसिम संस्कृति उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। जो साध सुख मिनसिम है वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मेघालय से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लोक चित्रकला की पट्टाचित्र शैली पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। जो पट्टाचित्र शैली है, पट्टाचित्र शैली वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य से। पूछे जो महाराष्ट्र की चित्रकला शैली है उसे क्या कहते हैं। तो महाराष्ट्र की है बारली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। जो नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल थे किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बौद्ध परिषद किसके कारण बौद्ध धर्म में अंतिम विभाजन 2 भागों में हुआ, हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। जो बौद्ध संगति थी जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान, तो वो बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तारिक ए मुबारक शाही का लेखक है। जो तारिक ए मुबारक शाही है इसके लेखक कौन है। तो तारिक ए मुबारक शाही के लेखक हैं याहन सरहिंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, याहन सरहिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे। जो उस्ताद मंसूर थे वो किस मुगल शासक के दरबार में चित्रकार थे। तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के दरबार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा थी उसमें मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा जे.बी. कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में उनके अभ्यास के प्रतिबंधित करता है। जो अस्पृश्यता है उसका अंत करता है तो वो कौन सा आर्टिकल है। तो वो है 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12। ठीक है, अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। जो मौलिक अधिकार नहीं है वो कौन सा है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, आय का अधिकार, आय यानी संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है। जो जोवियन ग्रह नहीं है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा मंगल। ठीक है, मंगल एक जोवियन ग्रह नहीं है।
जोवियन का मतलब होता है बाह्य ग्रह, और दो प्रकार के ग्रह होते हैं, एक आंतरिक ग्रह एक बाह्य ग्रह, ठीक है। तो जो कि जोवियन ग्रह कौन से होते हैं, जो बाह्य ग्रह होते हैं, ठीक है। तो जोवियन मंगल इसमें बाह्य ग्रह नहीं है, बाकी की बृहस्पति भी बाह्य ग्रह है, अरुण और शनि भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कोरोमंडल तट किसकी सीमा है। जो कोरोमंडल तट है वो किसकी सीमा है, अरब सागर या बंगाली खाड़ी या प्रशांत महासागर या कैस्पियन सागर। तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। जो कोरोमंडल तट है वो सीमा है किसकी, बंगाल की खाड़ी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मिट्टी से खादर और बांगर शब्द जुड़े हैं। जो खादर और बांगर शब्द हैं वो किस मिट्टी से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक क्षेत्र की प्राथमिक गतिविधि का एक उदाहरण है। जो भारत के आर्थिक क्षेत्र की प्राथमिक गतिविधि का एक उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा वानिकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वानिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 1982 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई जो ग्रामीण ऋण के लिए एक नोडल एजेंसी भी है। कौन सा संस्थान है जो ग्रामीण ऋण के लिए एक नोडल एजेंसी भी है और 1982 में उसकी स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं। जो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति है कितने सदस्य हैं उसमें। तो इसका राइट आंसर होगा 6 सदस्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 6 सदस्य। 6 में से कौन कौन कैसे कैसे होते हैं, तो 3 केंद्र सरकार से होते हैं और 3 आरबीआई से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देने के विपरीत भारी उद्योग पर ध्यान देने की वकालत की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत के 50 की मुद्रा नोट का रंग कैसा है। जो भारत का 50 का मुद्रा नोट है उसका रंग कैसा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रदीप्त नीला, ठीक है, प्रदीप्त नीला 50 का नोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है म्यूरिएटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। जो म्यूरिएटिक रासायनिक एसिड है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा HCl। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसे ही म्यूरिएटिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 और ये आखिरी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है। किस विटामिन के दूसरा नाम K1 है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोक्विनोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है फ्लोक्विनोन।